गलता लोहा पाठ शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि जाति विभाजन पर आधारित है। इसमें दो बच्चे हैं, धनराम और मोहन। मोहन बहुत समय बाद अपने मित्र, जो कि उसका सहपाठी भी रहा है, धनराम से मिलता है। धनराम और मित्र यानी मोहन दोनों के मिलने से वह अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और ख़ास तौर से मास्टर त्रिलोक सिंह की बातें। दोनों उनकी बातों को याद कर करके बहुत हंसते हैं। मोहन पढ़ाई व गाने में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था, स्कूल का मॉनिटर भी था। उसे कमज़ोर बच्चे को दंड देने का भी अधिकार मास्टर जी ने दे रखा था। धनराम एक कमज़ोर विद्यार्थी था और इसके पिताजी लोहार का काम किया करते थे। मोहन को धनराम कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, क्योंकि उसके दिमाग में बिठा दिया गया था कि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठ चुकी थी। इसके कारण वह मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम पढ़ने में कमज़ोर था, उसकी वजह से उसकी पिटाई भी होती थी। मास्टर जी का एक नियम था कि जो बच्चा सजा पाएगा वही अपने हथियार भी जुटाएगा। वह मंदबुद्धि कहते हुए मास्टर जी धनराम को हमेशा डांटा करते थे। एक बार तो उन्हें यहाँ तक कह दिया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो ये लाइन मास्टर जी द्वारा कही गई थी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े के से लेकर घन चलाने तक की विद्या सारी सिखा दी थी, लेकिन अचानक से उनके पिता गंगाराम चल बसते हैं और अपने पिताजी की विरासत को धनराम बहुत अच्छे से संभालते हैं। इधर मोहन को छात्रवृत्ति भी मिलती थी। वंशीधर जो कि तिवारी थे और उसे एक बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखा करते थे। वंशीधर मोहन के पिता हैं, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल भी उन्होंने वहां भेजना शुरू करा मोहन को। लेकिन एक बार अचानक से वह जिस स्कूल में जाते थे उसके बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी में अचानक पानी आने के कारण मोहन को बहुत मुश्किलों से बचकर निकलना पड़ा। इससे वंशीधर बहुत डर जाते हैं और वह घबरा जाते हैं और मोहन को स्कूल नहीं भेजते हैं। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न व्यक्ति रमेश लखनऊ से गांव आता है। वंशीधर एक उम्मीद लगाते हैं कि मोहन अगर इनके साथ पढ़ने चला जाएगा तो मेरा बेटा कुछ बनकर ही लखनऊ से लौटेगा। रमेश उसे अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर वह उसके साथ अपनी बिरादरी के व्यक्ति जैसा व्यवहार ना कर नौकर का व्यवहार करता है। वो वहाँ की जो औरतें हैं वह उनसे घर का काम करवाती थी। रमेश बड़े बाबू थे, वह मोहन को घरेलू नौकर से भी अधिक हैसियत देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस चीज़ से दूसरों के साथ उन्हें कहने में शर्म आती थी। उन्होंने सामान्य स्कूल में मोहन का दाखला करवा दिया, लेकिन वहाँ पर परिस्थितियाँ बदल गईं। जो मोहन अपने गांव में बहुत ही निपुण और तेज छात्र था, मेधावी छात्र था, वह अचानक से कमज़ोर पड़ने लगा। कारण वहाँ के वातावरण का बदलाव होना और काम, घर का काम भी करना, पढ़ाई भी करना, जिसके कारण उसकी जो योग्यता थी वो दबने लगी। बेरोजगारी का तर्क देकर उन्होंने तकनीकी स्कूल में रमेश ने मोहन का दाखला करवा दिया। वह घर व स्कूल का काम में हमेशा व्यस्त रहता। इधर जो वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। इस तरह मोहन और धनराम के जीवन में कई प्रसंगों की बातें करते हुए धनराम ने हंसुए के
फाल को बेंत से निकालकर तपाया और उसे धार दी। आमतौर पे जो ब्राह्मण टोली के लोग होते हैं वे शिल्पकार टोली में बैठना उठना तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण उन्हें वहाँ पर अगर शिल्पकार टोली वाले कह भी दें कि आप बैठ जाइए तो वो अपना अपमान समझते थे। अब वहाँ पर धनराम के पास बैठकर मोहन हंसुए पर धार देते हुए और उसे आकार दे रहा है। ब्राह्मण टोली के लोग बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे और मोहन धनराम के कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे के मोटी छड़ को भट्टे में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक से गड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तो देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे की स्थिति स्थिर कर लिया और नपी तुली चोट से छट से पीटते पीटते उसे गोल बना दिया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहे का काम करने पर आश्चर्यचकित हो चुका था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे की छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंख में एक सर्जक की चमक थी। कारण क्या था कि उसने कुछ ऐसा कार्य करके दिखाया था जिसमें उसका इंटरेस्ट था, जिसे वो पसंद कर रहा था। यहाँ पर जाति प्रथा को एक रूप देकर और उसी के अनुसार कार्य थोपना, इस पर व्यंग किया गया है। यानी ब्राह्मण कुल का होते हुए भी मोहन शिल्पकार का कार्य बहुत अच्छे से कर रहा था। यानी हमारे कार्य को जाति प्रथा से नहीं आंकना चाहिए। यही हमारा जो अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है, वह हमसे कहना चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।